हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 6। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पार्ट 6 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे टियान टियान पहले से सोमू पर गुस्सा होती है, जब मियाँ को उसके घर पे देख के, जिसकी वजह से जैसे ही सोमू बेल बजाता है टियान टियान बाहर आती है, उससे पूछती है क्या है। और सोमू बोलता है कि तुमने आज मेरा आइसक्रीम नहीं बनाया। तो वो उसको रूडली रिप्लाई करती है कि बाद में बना देंगे। तभी वांग आ जाता है। वांग इसमें काफ़ी फ्लर्टिंग नेचर का दिखाया गया है और उसके बीच में आपस में बातें होती हैं और यहाँ पे छोटा सा कन्वर्सेशन होता है और जिसपे वो जो टियन टियन होती है वो वांग को डांट के निकल जाती है। उसके बाद जैसे ही जो जिस कॉल पे वो वांग होता है, किसी लड़की से बात करता है, तो वो भी सुन लेती है उसके डांटना और उसके बाद उससे बोलने लगती कहाँ पे तुम, कहाँ पे तुम। उसके बाद जैसे ही वहाँ से वो निकल जाता है सोनू, और वो वांग उसके पीछे भागता है। तो वांग उसको जाके ब्लूप्रिंट देता है सोमू को और सोमू ब्लूप्रिंट लेके वहाँ से जाता है। तब वांग उससे पूछता क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। तो सोनू बोलता है कि मैं ये पसंद करता हूँ कि जिस तरीके से हो तो उसने तुमको डांटा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो नींद नहीं होती, रात को ऐसे बैठा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है कि क्यों गुस्सा है। और जो टियन टियन होती है उसका भी वही हाल। जैसे ही सुबह होता है तो जब सो के उठती है टियन टियन, वो अपना सारा गुस्सा एक गुड्डे पे निकालती है। उसके बाद वो तैयार होकर अपने कैफ़े जा रही होती है आइसक्रीम वाले। तो तभी सोमू बाहर आता है। वो बोलता है कि तुमने मेरा आइसक्रीम नहीं बनाया, अभी मेरा आइसक्रीम बना दो। तो वो टियन टियन कुछ नहीं बोलती है। फिर बाद में जब जाते हो तो बोलते हैं कि ठीक है 2 घंटे में तुम्हारे पास आइसक्रीम पहुंच जाएगा। उसके बाद ऐसा बोल के वो अपने टियन टियन अपने चली जाती है जो उसका आइसक्रीम शॉप होता है और सोमू चला जाता है अपने काम करने। वो ड्रोन का अपना राइटिंग कर रहा होता है, इसलिए उसके लिख रहा होता है ड्रोन की टेस्टिंग में। तभी उसके पास उसकी बहन मियाँ का फ़ोन आता है। एक्चुअली मियाँ उसकी बहन होती है, इसको दिखाया गया है। सॉरी, ये आगे के सीन में दिखाया गया है, अभी उसका रिलेशन एक्सपोज नहीं किया गया है। तो आई एम गिविंग मी जस्ट स्पॉइलर अलर्ट। वो मियाँ सोमू को बुलाती है, वो जो पार्टी होने वाला था है ड्रोन की सक्सेस का, उसे बुलाती है और कि तुमको आना पड़ेगा ताकि लोगों से तुम रिलेशन बना सको। ऐसे तुम डिजाइनर के साथ साथ लोगों से संपर्क हो, तुमको अच्छा मिलेगा, अच्छा ग्रोथ होगा। तो इसके लिए उसको बुलाती है। सोमू अच्छा करता है। सोमू बोलता है ठीक है, उसके बाद फ़ोन रख देता है। टियन टियन अपने आइसक्रीम शॉप पे जाती है। वहाँ से जो मोमू होती है उससे बात करती है और मोमू बोलती है कि क्या हुआ। तो मोमू बोलती है कि लग रहा है तुम्हारा फ़ाइट हुआ है। तो फिर बोलती है कि क्या मुझसे फ़ाइट होगा। और फिर वो बोलती है कि जो सोमू का आइसक्रीम का डिलीवरी हो किसी से और से करा दो, मैंने उसके साथ पास नहीं जाना चाहती। तो बोलती है कि क्या तुम लोग फिर से झगड़ा करी हो और तुम्हारा बैड लग रहेगा। तो बोला ठीक है। तो वो टिकन टिकन बोलते हैं कि हाँ मेरा हमेशा बैड लग रहेगा और मैं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। उसके बाद तो वो बोलते ठीक है सब डिलीवर कर देगा और बाकी सब डिलीवरी लेके सोमू को छोड़ के वो चाहती है सबको डिलीवर करने के लिए। तो एक डिलीवरी कर रही होती है, तब तक वो जो सोमू का दोस्त होता है वांग, वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, उसको देखती है और वहाँ से गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोमू का सीन दिखाते हैं जहाँ सोमू को अपने काम कर रहा होता है, तभी कोई बेल बजाता है उसके आके। सोमू तुरंत भागा जाता है और देखता है कि कोई डिलीवरी मैन उसको आइसक्रीम डिलीवर करता है। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। उसको डिलीवरी मैन से आइसक्रीम लेता है, अपने रूम में आता है और आइसक्रीम खाता है, उसके बाद हैप्पी हो जाता है। फिर टियन का दिखाते हैं, फिर जाके एक कैफ़े में आइसक्रीम डिलीवर कर रही होती है। वहाँ पे कैफ़े में आइसक्रीम जब डिलीवर करती है तो वहाँ पे वांग भी आता है। वो भागे आता है कि दूसरी लड़की से वहाँ पर बात करता है और वो टियन उसको देखती है। वांग उस लड़की से बोलता है कि मैं हॉस्पिटल गया था और मेरा अपॉइंटमेंट था, मेरे सीधा हॉस्पिटल से मिलने आता हूँ, उसके साथ फ्लर्ट करता है। उसके बाद वो जाता है वॉशरूम के लिए, कहता है अभी 2 मिनट में आता हूँ। तुरंत वॉशरूम के तब तक टियन उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की से बोलती है कि वांग कहाँ गया। तो बोलते हैं कि हाँ अभी बैठा था, वांग वॉशरूम गया है। तो वो लड़की पूछती तुम कौन हो। तो टियन बोलती कि मैं उसके हॉस्पिटल से हूँ और उसको काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लड़की बोलती है कि क्या क्या दिक्कत है उसको। तो वो बोलती है कि टियन बोलती है कि उसको मतलब प्राइवेट प्रॉब्लम है और उसको जो शादी में जब प्राइवेट लाइफ होगी वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी और उसे दिक्कत होने वाली है। तो वो
पूछती है टियान से लड़की कि क्या दिक्कत है। तो वो कहती है कि ये प्राइवेट मैटर है, मतलब मैं नहीं बता सकती, और उनका काफ़ी निजी मामला है और इसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं उनका पूरा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। लेकिन उनको व्यवहारिक जीवन में सारी प्रॉब्लम समस्याएँ होंगी अगर वो शादी करेंगे तो। और फिर ऐसा बोल के वहाँ से निकल देती है। उसके बाद उस लड़की का दिमाग ख़राब होने लगता है। जैसे वांग आता है तो वांग से वो पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? तो वो बोलता है हाँ। तो वो पूछती है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है? तो बोलता है कि बहुत ख़राब कंडीशन है। उसके बाद लड़की उसके मुंह पे पानी फेंक के वहाँ से चली जाती है। तो वांग को समझ में नहीं आता क्या हुआ उसके साथ। उसके बाद वो सोचता ही रह जाता है। टियान का दिखाते हैं, टियान जाती आ रही होती है स्कूटी से अब सब डिलीवरी करके, तभी उस लिदिया का फ़ोन आता है और उसके दोस्तों के वो बुलाते हैं उसके पास, अपने पास। तो टियान अपनी स्कूटी लेकर उन लोगों के पास ही जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो प्रपोजल कर रहता है एक किसी लड़की, उनका कोई दोस्त रहता है, किसी लड़की को प्रपोज करने वाला रहता है, उसके लिए कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे टियान पेंटिंग बनाने लगती है और जैसे पेंटिंग बनाती है तो फिर लिदिया और सब लोग खेलने चले जाते हैं, ये पेंटिंग बना रही होती है। उसके बाद सोमू जाता है टियान के आइसक्रीम शॉप पे, जहाँ पे देखता है वो टियान वहाँ पे नहीं है। उसके बाद मोमू से पूछता है कि उसके बारे में, तो मोमू बोलती है कि तुम दोनों को पता होना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो मोमू बोलती है कि कौन सा आइसक्रीम चाहिए? तो वो बोलता है, सोमू बोलता है कि मुझे सारे आइसक्रीम चाहिए। तो वो बोलती है, तो फिर सोमू बोलता है कि क्या तुम अकेले कर पाओगे? तो बोलती है मोमू कि नहीं। तो फिर उसको देखता है तो बोलता है, तो मोमो बोलती है ठीक है। वो तुरंत कॉल करती है टियान के पास। उसके बाद टियान से बोलती है कि आइसक्रीम का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और तुमको आना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि हाँ कौन सा ऑर्डर आया, किसने किया है? तो उसके बारे में बताती है, मोमो के बारे में। तो वो बोलती है कि अभी मैं नहीं आ सकती और मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो जो कर सकती हो करो। तो उसके सर के फ़ोन काट देती है। फिर मोमो सोमू से बताती है कि टियान अभी नहीं आ सकती, क्या तुम्हें अभी भी ऑर्डर चाहिए? तो सोमू बोलता है कि हाँ चाहिए। तो मोमो बोलती है ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं सब तैयार कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मोमो बोलती है कि ठीक है और अपना एड्रेस भी गाड़ी डिलीवर करना है। तो सोमू पेमेंट करता है और बोलता है कि बिना एड्रेस दिए ही चला जाता है। और फिर उसे मोमो पूछती रहती है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो मोमो बोलती है कि तुम दोनों के झगड़े में मैं क्यों फंसूँ? उसके बाद दिखाते हैं जहाँ टियान पेंटिंग कर रही होती है। तो लिदिया से पूछती है कि पेंट कहाँ है? तो लिदिया बोलता है कि मैंने सारा पेंट खो दिया, मतलब गायब कर दिया है। तो एक बूढ़ा आदमी आता है, वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो टियान बोलते हैं कि पेंटिंग कर रहे हैं और एक प्रपोजल है, मतलब एक लड़का है प्रपोज करने वाला है दोस्त है उनका, उसकी तैयारी चल रही है। तो वो बोलता है कि ठीक है, जब तैयारी मतलब प्रपोजल कर रहा है तो मुझे ही बुला लेना, मैं भी देखना चाहता हूँ लव बर्ड्स को। तो वो टियान बोलती है कि कुछ दिक्कत आ गई है कि वो पेंट नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरे पास पेंट है, आके ले लो। तो उसके बाद लिया जाता है, वहाँ से पेंट लाता है। तभी टियान के फ़ोन आ रहा है उसके मम्मी पापा का, और वो बोलते हैं कि हम वापस आ गए हैं। तो टियान बोलती है यार इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? तो टियान अपने दोस्तों से बोलती है कि अभी नहीं जा सकती और अभी मैं काम बाद में करूँगी और मेरे पेरेंट्स आ गए हैं, मुझे जाना ही है। तो लिदिया बोलता है कि ठीक है और मैं तुमको ड्राइव करके मैं छोड़ देता हूँ। लिदिया और टियान वहाँ से चले जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ऑफिस का सीन सोमू के, जहाँ पे सोमू जो डिज़ाइन कंप्लीट करना रहता है उसका सारा डाटा कैलकुलेट किया रहता है और 100% एक्यूरेसी के साथ उसको प्रिंट किया जाता है। जहाँ पे सर जो मियाँ होती है वो कहती है कि ठीक है अब सारा डाटा आ गया है और अब सब कुछ फाइनल हो गया है, तो हम इसके लिए पार्टी रखेंगे। और वहाँ पार्टी का अनाउंसमेंट करके और सब वहाँ से अपने अपने चले जाते हैं। तभी जो वांग होता है वहाँ पे आता है। तो सोमू बोलता है कि तुम मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मदद मांग रहे हो, क्या बात है? उसको कहता है ठीक है कुछ भी बोलो। तो वो बोलता है कि मतलब कि जाके उसे एक लंबा ऑर्डर देने के लिए टियान के शॉप पे। तो वो जाता है वांग टियान के शॉप पे जाता है, जहाँ पे मोमो होती है। मोमो से बात करता है और बोलता है कि हमारे शॉप मतलब हमारी कंपनी के बारे में तो आपने सुना होगा और मैं उस कंपनी की तरफ से आया हूँ और तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है कि मेरे यहाँ पार्टी होने वाली है और 200 लोगों का मतलब डिनर और सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ जो मोमो होती है वो बोलती है कि हमारे पास इतने स्टाफ नहीं है, मैन पावर की कमी हो जाएगी। तो वहाँ बोलता है कि इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और तुम्हारे लिए पूरे महीने का जितना टर्नओवर होगा उससे ज़्यादा होगा
और विचार करना और कल तक मुझे रिप्लाई करना, और उम्मीद करते हैं कि कल पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। उसके बाद उसको आँख के वहाँ से निकल देता है, वहाँ ही फ्लर्ट करने चालू कर देता है। टियान टियान और जो लिदिया होता है वो दोनों उसके पेरेंट्स को एयरपोर्ट से लेके आ रहे होते हैं, जहाँ पे जो टियान टियान होता है वो बोलती है कि हम लोग प्रपोज़ल का एक दोस्त है, वो प्रपोज करने वाला किसी लड़की को और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर वो अपने पापा को बारे में बताती है कैसे उसके पापा उसकी मम्मी को प्रपोज़ किया था। उसके बाद वो अपनी मम्मी से पूछती है कि इतना जल्दी आने का क्या कारण है। तो फिर उसकी मम्मी बताती हैं कि तुम्हारे पापा ने एक दिन दारू पी के, मतलब शराब पी रहा था और उनको होश नहीं था, वो टॉवल पहन के अपने रूम में आने की वजह से बगल वाले रूम में चले गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी कांड हो गया था। और वहाँ 5 फ्लोर तक से इस लोगों ने देखा था। वहाँ अपने होटल में कांड करने की वजह से पूरे स्टार बन गए थे वहाँ, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ से भाग के हम लोग यहाँ पर चले आए हैं। तो वो टियान टियान बोलते हैं कि कितने अनलकी रहे पापा। तो वो बोलते हैं कुछ अनलकी नहीं, और मैंने शराब पी रखी थी इसलिए हो गया। फिर वो लिदिया को बोलते हैं कि तुम गलती से भी शराब मत पीना। उसके बाद दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं, सभी लोग वहाँ पे वो उतरते हैं। उसके बाद जो लिदिया होता है वो गाड़ी लेके जाने लगता है, तो वो लोग अंदर नहीं बोलते, तो वो कुछ नहीं सुनता है, कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, और सब लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके चला जाता है, और तभी जो सोमू होता है वो दरवाजे पे होता है, आ रहा होता है, और तभी वो जो लिदिया होता है वो बोलता है कि प्रपोजल के लिए कल तैयार रहना। तो वो कुछ और समझ लेता है। उसके बाद वहाँ पे डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। तो सोमू तभी उसकी माँ बोलती है टियान टियान से कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। तो टियान टियान उसको अपनी माँ को समझाने लगती है कि चलिए चलिए। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। इसी पे पार्ट 6 का एंड हो जाता है। और आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरीके से मैं ड्रामा को एक्सप्लेन करूं या कुछ इम्प्रूवमेंट, तो प्लीज़ गाइड करें। अभी आई एम नाइव, तो प्लीज़ हेल्प मी टू इम्प्रूव माय कंटेंट। थैंक यू, एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।